बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने तकरीबन कर लिए अपने 4 चैप्टर नंबर 7, 9, 10 और फिर हमने किया चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम इसके बाद करते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हम वो टेक्निक पढ़ेंगे जो वहाँ पर हमें बेसिकली इस्तेमाल करनी थी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है जिनकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में पता है इस तरह से होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसी लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास स्क्वायरिंग आ जाए और इस फॉर्म में इक्वेशन आपके पास आ जाए, दिस वन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसमें, ए बी सी कांस्टेंट होंगे यहाँ पर। अब इसमें बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। दोबारा सुन लीजिए, ए 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप यहाँ लिख लीजिए कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बी एंड सी कैन बी इक्वल्स टू 0। अब जो भी क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखी हुई नजर आएगी विद सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो वो हमारे पास कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला मेथड जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर 1, फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो दूसरा मेथड होता है हमारे पास वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो तीसरा मेथड होता है वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो हमेशा पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, और जो आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनको हम सोल्यूशन या रूट्स कहते हैं। ठीक है, फैक्टर सोल्यूशन या हम रूट कहते हैं, और लास्ट में हम उन सारे आंसर्स को लिखते हैं सोल्यूशन सेट के अंदर। अब ये भी आपने ख्याल रखना है कि जितनी भी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है हमेशा आंसर्स उतने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिग्री 1 है तो आंसर 1 होगा, डिग्री 2 है तो आंसर 2 होंगे, डिग्री 3 होगी तो आंसर 3 हो जाएंगे। फिर मेथड डिफरेंट होते चले जाते हैं, लेकिन जितनी डिग्री होती है हमेशा उतने ही आंसर आपको मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, हम जाएंगे एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो मेथड आपको पहले कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है वो आपके पास है फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम वो फैक्टराइजेशन के मेथड से कर रहे हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन में पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ये गिवन है हमें इक्वेशन। अब हमने देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पर a की जगह पर 1 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, b की जगह पे -4 है और c की जगह पे -12 है, इक्वल टू 0। राइट साइड पर हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। अगर नहीं है तो उसको लेफ्ट पे मूव करके आपने उसको 0 बनाना है, उधर 0 बनाना है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आपने फैक्टर्स इसके बनाने हैं। अच्छा, आप गौर से सुन लीजिए कि आपने फैक्टर्स किस तरह से बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आपने देखना होता है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है और यहाँ पर जो नंबर होता है कांस्टेंट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आता है उसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि सॉल्व करने पे आंसर सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 1 ज़ा 12। ठीक है, हमारे पास आंसर आया है 12। अब हमें देखना है कि 12 के कौन कौन से मल्टीपल बन सकते हैं, कौन से 2 टेबल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। एक तो आपके पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तीसरा आपके पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और मज़ीद कोई नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनको हम प्लस माइनस करें तो आंसर हमारे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, 12 में से 1 निकालती हूँ या प्लस करती हूँ तो आंसर 4 नहीं आता। 4 और 3 को प्लस या माइनस करें तो आंसर 4 नहीं आता। 6 और 2 को अगर मैं माइनस करूँगी तो आंसर 4 आएगा। इसका मतलब है मैंने कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है, ये वाला पेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 6 एंड 2 वाला पेयर मैंने सेलेक्ट करना है और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है 6 एंड 2 में।
अच्छा, अब ये पहली टर्म एज इट इज़ आएगी। सेकेंड टर्म में जो साइन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेम साइन आपने नीचे कॉपी करना है। अब आपने फैक्टर्स बनाने थे 6 और 2, तो पहले 6 लिखेंगे 6x, और साथ में आपने लिखना है, अब देखिए मैंने चूंकि माइनस करना है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी प्लस, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, और यहाँ पर आएगा 2x माइनस 12 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया है। फैक्टर्स बनाने के लिए आपने 12 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसके आप मल्टीपल्स निकालेंगे इस तरह से कि उनको प्लस माइनस करने पर आंसर आपके पास सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड जो पेयर्स को वेरीफाई कर रहा था वो था 6 और 2। पहला साइन एज इट इज़ आएगा, दूसरा आपको फिर लगाते हुए चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने ये दोनों प्लस करने होते तो मैं ये दोनों माइनस कर देती, ठीक है, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस होता, तब प्लस होता। अब चूंकि मुझे माइनस करना है इसलिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ताकि फिर माइनस हो, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगता है। अब इसमें से आपने कॉमन लेना है, दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन आपके पास आएगा x, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 6। यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखें ये दो टर्म्स हो गई, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इनमें दोबारा x माइनस 6 कॉमन निकल रहा है। x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके इस तरह से दो ब्रैकेट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं तो इसको कहते हैं फैक्टर्स बनाना। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इसके, इसको हमें चूंकि रूट्स निकालने हैं तो इसलिए हम आगे मजीद सॉल्व करेंगे। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है या तो फर्स्ट वन इक्वल्स टू 0 आएगा और बीच में साइन लगता है और का, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो फिर मल्टीप्लाई होकर आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को हमने रखना है सॉल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है, लास्ट में सॉल्यूशन सेट मस्ट लिखना है, एक आधा नंबर होता है सॉल्यूशन सेट का। ये आपके पास हो जाएगा 6 एंड -2, नंबर्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर दिया है सिंप्लीफाई।